तुम थी ना ज्योति के साथ कमरे में? कहीं तुमने कुछ? मोहिनी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम ये सब क्यों करेंगे? ये हमने नहीं किया। तो और कौन पारो? तुमने कुछ नहीं किया, पर तुम थी ना इसके कमरे में। फिर तुमने नहीं किया तो किसने किया? शंकर, अच्छा हुआ तू आ गया। शंकर, देख क्या किया है पारो ने ज्योति के साथ। देख। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो ये सब कुछ अपने आप हो गया का? हाँ? नहीं, इसका तो काम ही झूठ बोलना। बचपन से देखते आ रहे हैं हम। सच सच बता, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। बोल पारो। पारो? शंकर बेटा, बहुत अच्छा किया तूने पुलिस को बुला लिया। गिरफ्तार करो इस लड़की को। डॉक्टर साहब, शंकर जी जब तक इनकी तबीयत में सुधार नहीं हो जाता, ये सेटल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्थगित करते हैं। फिर जांच शुरू करेंगे। ज्योति के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए डॉक्टर। शंकरी, वैसे शंकर जी, ज्योति के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। कौनों पे शक हो तो बताएं। इंस्पेक्टर साहब, हमें शक नहीं, हमें यकीन है। पकड़ लो इस लड़की को, कॉल कोठरी में डाल दो। पारो जी, थाने चलना होगा आपको हमारे साथ। आखिरकार जो चाहा था वो हो रहा है। कारनामा मेरा, इल्जाम पारो का। पारो को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो बेगुनाह है इंस्पेक्टर, मेरा दिल जानता है। पारो ही मेरी पहली पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद निस्वार्थ होकर उसने अपने सारे हक ज्योति के साथ बांटे। और आज जब उसे अपने सारे हक मिल गए हैं, तो फिर वो ज्योति के साथ ऐसा क्यों करेगी? मुझे पूरा यकीन पारो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। शंकर, तेरा दिमाग खराब हो गया है।
नजर नहीं आ रहा है तुझे? यहाँ सबको यकीन है कि ये काम पारो ने किया है। सभी लोगों को नहीं, हमें तो यकीन है कि पारो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। अम्मा, हम तो कहते हैं पारो से अच्छी लड़की हमारे लल्ला के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। ये अम्मा भी लेकिन दादी, ज्योति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बड़ा कांड है और हमें पूरा विश्वास है कि कांड के पीछे आप ही के घर का कोई सदस्य है, इसलिए जांच तो होकर रहेगी। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? जांच करोगे? जांच करोगे हमारी हवेली की? पूछताछ करोगे हमारे घर के लोगों से? तो इसमें गलत क्या है बाबूजी? सच तो सामने आना ही चाहिए और जिसने भी ये सब किया है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर, आप बिना डरे अपना काम कीजिए। जी, चलते हैं। शिवशंकर, हद हो गई है। जीजी, जीजी शांत रहिए। आप ऐसा करेंगी तो सबको शक हो जाएगा। असली गुनहगार वो चुड़ैल है, और चुड़ैल कौन है इसका पता भी हम बहुत ही जल्द लगा लेंगे। चलो पारो, चलकर अपने कमरे में आराम कर लो। थक गई होगी ना? चल। 1 मिनट। अभी नहीं। क्यों दादी? हमारी चहेती बेटी घर आ रही है, उसका स्वागत रीति रिवाज से होगा। है ना? नहीं अम्मा, ये गलत है। इस सारी रस्मों में हम शामिल नहीं होंगे। सरासर गलत है ये। अम्मा आपके जो जी में आप करें, जिसके जो जी में आए वो करे, लेकिन हम इस लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चलो चलो। पारो, कोई बात नहीं भाभी, सब लोग चले गए तो क्या हो गया, हम लोग है ना। हम लोग ना धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे, ठीक है?
कर थैंक वेरी मच वाला थैंक यू। भेरी 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 मच वाला थैंक यू। पारो, दादी और बबली देख रहे हैं। बाद में कमरे में चलकर जितना थैंक यू बोलना है बोल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रस्म शुरू करें? हाँ, तो दादी अब आप आरती करोगी? ठीक है। आओ गृह प्रवेश करो। अब इसको ना ऐसे मार। पारो, एक मिनट। लल्ला, मंगलसूत्र भी? पारो, क्या हो? तुम ठीक तो हो? शंकर, हम ये कैसे हो?
शंकर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो ना पारो। शंकर, परिवार वाले अभी तक हमें अपनी बहू नहीं मानते। ये बात तो आप और हम दोनों जानते हैं ना। तो हम क्या सोच रहे थे कि जब तक घर वाले हमें स्वीकार नहीं कर लेते, हम दोनों अपने रिश्ते में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं माने, हम चाहते हैं मगर हम ये क्या शंकर, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? तुम जो फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। तो फिर तय रहा ना? ये क्या कर रही हो तुम? बिस्तर लगा रहे हैं ना? मैं यहाँ सोऊंगा या तुम? अरे भोले शंकर, आप तो पति है ना, आप यहाँ कैसे सो सकते हैं? आप बिस्तर में सोएंगे और हम यहाँ। अच्छा, पति हूँ इसलिए बिस्तर पे। अच्छा, ना मैं बिस्तर पे सोऊंगा। टूट को तोड़ना मुझे आता है, पहले भी तोड़ा था, अब भी टूटेगा। यही मौका है वो तहखाना ढूंढने का। वहीं मिलेगी हमें वो चुड़ैल। क्या हुआ जीजी? क्या हो रहा है? कोई चोटी खींच रहा है।